सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक और तुर्की में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात लाखों फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद की अदायगी। लबनान, यमन, फ़लस्तीन और इराक़ में भी ईद मनाई जा रही है। उम्मत मुस्लिमा की सलामती और यकजहती के लिए दुआएं। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। पाकिस्तान में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। मुल्क भर में शवाल का चांद नजर नहीं आया। चांद देखने के लिए रोयते हिलाल कमेटी के मुल्क भर में इजलास हुए। मुल्क के किसी हिस्से से चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। इंडोनेशिया, मलाइशिया, बांग्लादेश और भारत में भी कल ईद होगी। ईद की खुशियां अपनों के संग। बड़े शहरों में बसने वाले परदेसी घरों को निकल पड़े। शहरी सामान उठाए ट्रांसपोर्टर्स के मुंह तकने लगे। मुख्तलिफ शहरों में बस अड्डों पर रश, ओवरचार्जिंग और ओवरलोडिंग की शिकायत। जुड़वा शहरों में इंतजामिया मुतहरिक। जायद किराए वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ क्रैक डाउन। इसराइल और अमेरिका के एक बार फिर ईरान पर हमले। चंद मिनट के दौरान मशरकी तेहरान में 3 धमाके। एयर डिफेंस सिस्टम हमले नाकाम बनाने के लिए मुतहरिक कर दिया गया। मगरबी ईरान में भी रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। हमले में 12 अफराद शहीद, 116 जख्मी हुए। इसराइल के लबनान पर भी फ़ज़ाई हमले। सरहदी और रिहायशी इलाकों पर गोलाबारी। लबनान में लाइव रिपोर्टिंग के दौरान इसराइली बमबारी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ईरान का इसराइल की हाइफा रिफाइनरी पर बड़ा हमला। धुएं के स्याह बादल छा गए। शहर की बिजली मुनक़ता। पासदारान इनकलाब का कहना है अशदूद और हाइफा रिफाइनरीज पर पहली बार नसरुल्लाह मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। खैबर शिकन, इमाद और हाज कासिम मिसाइल भी दागे गए। हाइफा रिफाइनरी पर हमला पारस गैस फील्ड पर हमले का जवाब है। अमेरिका का जदीद तरीन जंगी तैयारियां। F-35 भी ईरान के निशाने पर। ईरानी फोर्सेस के हमले के बाद F-35 की हंगामी लैंडिंग। पायलट बच गया। पासदारान इनकलाब ने F-35 को हिट करने की वीडियो जारी कर दी। ट्रंप ने इसराइल को ईरान की तेल और गैस तनसीबात पर हमलों से रोक दिया। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा इसराइल ईरान की गैस और तेल की तनसीबात पर दोबारा हमला नहीं करेगा। ईरान की बहरिया और फ़ज़ाइया ख़त्म हो चुकी है। ईरान का तैयारा शिकन साजो सामान भी तबाह हो गया। हम ईरान में जहां चाहें परवास कर सकते हैं। ईरान पर हमले से पहले इत्तेहादियों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम उन्हें सरप्राइज़ करना चाहते थे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है सेहूनी हुकूमत की नौयत रियासती दहशतगर्दी पर मबनी है। ईरान के खिलाफ अमरीकी जाहरियत और रहनुमाओं का कत्ल बैनुल-अक़वामी तनाज़ात का नया तरीका है। मसूद पज़ेश्कियान ने खबरदार किया आलमी बरादरी इस बहरान के खिलाफ मजबूती से खड़ी ना हुई तो इस शोले की आग बहुत से लोगों को जला देगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है हमारी गैर फौजी तनसीबात पर हमला हुआ। जवाब में ईरान ने ताकत का छोटा सा मुजाहरा किया। अगर ईरान के बुनियादी ढांचे पर दोबारा हमला हुआ तो तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करेंगे। जंग का खात्मा किसी भी अंदाज से हो, शहरी इलाकों में हुए नुकसानात का इज़ाला लाजिम शर्त है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट ऑयल की कीमत $119 फी बैरल तक हो गई। $106 फी बैरल पर तेल की फरोख्त होती नजर आई। WTI की कीमत $93 से ज़्यादा हो गई। यूरोपीय गैस की कीमतों में भी 30% इजाफा हो गया। मगरबी मीडिया के मुताबिक बरतानिया में गैस की कीमतों में 35% तक इजाफा। ईरान जंग शुरू होने के बाद से यूरोप में गैस की कीमत तकरीबन 2 गुना हो चुकी।
ईरानी हमलों ने कतर की कुदरती गैस की पैदावारी सलाहियत 17% ख़त्म कर दी। सालाना रेवेन्यू में $20 अरब की कमी का तखमीना लगाया गया है। CEO कतर एनर्जी का कहना है यूरोप और एशिया को LNG की सप्लाई मुतासर होने का भी खतरा है। ईरान के हमलों के बायस LNG साइट्स को नुकसान पहुंचा है। 3 से 5 साल तक 12.8 टन LNG सप्लाई मुतासर होगी। साइट्स को नुकसान पहुंचने के बायस कतर एनर्जी को इटली, बेल्जियम, जनूबी कोरिया और चीन के साथ मजबूरन मुआहिदा मुअत्तल करना पड़ेगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैरीटाइम का 3 रोज़ा इजलास खत्म। सरबराह IOM का कहना है आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए मुज़ाकरात जल्द शुरू हो जाएंगे। तंजीम अगले हफ्ते ईरान और इलाकाई ताकतों के साथ मुज़ाकरात शुरू करेगी। खित्ते का कोई भी मुल्क इन मुज़ाकरात से बाहर नहीं होगा। बरतानवी अखबार ने लारिजानी की शहादत को खामनाई की शहादत से बड़ा सानहा करार दे दिया। बरतानवी अखबार ने लिखा, अली लारिजानी सियासत के मर्दे मैदान थे। लारिजानी रूस और चीन समेत दुनिया के कई मुल्कों में भी अपना असर रसूख रखते थे। लारिजानी की मौत जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान के लिए सबसे बड़ा सानहा है। ईरानी उमूर के माहिर जैरन माय के मुताबिक नेतन्याहू की कोशिश है जंगबंदी और ईरान से बातचीत के लिए ट्रंप के पास मौजूद तमाम रास्ते बंद हो जाएं। पाकिस्तान ने मगरबी सरहद पर आर्ज़ी वक्फे की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। वज़ारत इत्तलात ने तालिबान हुकूमत का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। बयान में कहा, प्रोपेगेंडे का मकसद अफगान तालिबान की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का झूठा जवाब पैदा करना हो सकता है। पाकिस्तान बता चुका, दहशतगर्दी सरहद पार से हमले की सूरत में आर्ज़ी वक्फा ख़त्म कर दिया जाएगा। ऑपरेशन मज़ीद शिद्दत के साथ दोबारा शुरू किया जाएगा। हुकूमत की आवाम से पेट्रोल और डीजल की बचत के इकदाम अपनाने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। एलामिया में कहा गया, हर मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहना होगा। बदलते हालात के मुताबिक तर्ज अमल अपनाना होगा। पेट्रोल बचाने के लिए कार पूलिंग अपनाई जाए। नकलो हरकत इज्तिमाई तौर पर की जाए। फ़लस्तीनियों को किबला अव्वल मस्जिद अक्सा में नमाज ईद अदा करने की इजाज़त नहीं मिली। इसराइली फ़ौज का नमाजियों के खिलाफ क्रैकडाउन, आंसू गैस की शेलिंग। नमाजी मकबूजा बैतुल मक़दस के कदीम शहर की दीवारों के बाहर जमा हुए और ईद की नमाज अदा की। ऑस्ट्रेलिया में भी ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ की नमाज के इज्तिमा में शिरकत। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म को सख्त तनकीद और नारेबाजी का सामना। खबर एजेंसी के मुताबिक एंथनी अल्बानीज़ के खिलाफ गाज़ा नस्लकुशी की हिमायत करने पर नारेबाजी। सिक्योरिटी पर मामूर अफराद ने शख्स को रोकने की कोशिश की। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश। माड़ीपुर में याला बारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी वक्फे वक्फे से बारिश। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई वादियों में बर्फबारी। मौसम शदीद सर्द।